हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 1 जुलाई और ये है हमारी न्यू वीडियो इन द एसएससी करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें वी ब्रिंग टू यू 10 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स इन द एमसीक्यू फॉर्मेट which are extremely important to secure your 25 marks of GA current affairs in the SSC exam. आज का पहला क्वेश्चन है, एज पर एनएसओ रिपोर्ट 2011 टू 24 विच सब सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू एग्रीकल्चरल आउटपुट। एनएसओ रिपोर्ट के अनुसार किस उप क्षेत्र ने कृषि उत्पादन में सबसे अधिक योगदान दिया है। अंडर द एग्रीकल्चरल आउटपुट सेक्शन कौन सा सब सेक्टर है एग्रीकल्चर में जिसने मैक्सिमम आउटपुट दिया हो, एंड द आंसर इज most definitely the crops sector. Moving to question 2, what sector will the newly launched SMFCL mainly support? SMFCL क्या है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नए लॉन्च किए गए SMFCL मुख्य रूप से किस क्षेत्र का समर्थन करेंगे? The newly launched SMFCL सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कौन से सेक्टर में काम करेगा? द आंसर इज द मेरीटाइम सेक्टर। मूविंग टू क्वेश्चन 3, व्हाट रीसेंट डिसीजन related to the Indus Waters Treaty has India rejected in June 2025? सिंधु जल संधि से संबंधित हाल ही में लिए गए किस निर्णय को भारत ने जून 2025 में अस्वीकार कर दिया है? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले पहलगाम अटैक के रिटेलिएशन में सबसे पहला जो हमारा रिटेलिएशन था वो था इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करना। एंड रिसेंटली फिर से इंडस वाटर्स ट्रीटी हैज बीन इन न्यूज बिकॉज ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूलिंग। तो ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी हुई थी 1960 में, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ बीच में वर्ल्ड बैंक को गारंटर रखा गया, इस ट्रीटी में बात की गई थी कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उस केस में हम पहले तो अपनी मीटिंग्स करेंगे, आपसी मीटिंग्स, साथ ही हम एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर एम्प्लॉय करेंगे, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। एंड तीसरी बात जो हुई थी कि अगर म्यूचुअली हम अग्री करेंगे तो जाकर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटअप होगा। लेकिन विदाउट एनी म्यूचुअल डिसीजन जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो सेटअप होता है और वो एक रूलिंग इंडस वाटर्स ट्रीटी में देता है, जिसमें इंडिया में बनाए जा रहे किशन गंगा एंड रैटल प्रोजेक्ट्स जो हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। तो रिसेंटली जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने रिजेक्ट किया है इस रूलिंग को और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी इस तरह के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, किसी भी उनकी इस रूलिंग को मानते ही नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू मीटा's रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स नाउ इंटीग्रेट एआई इन ऑपरेशंस? मीटा के रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय स्टार्टअप अब संचालन में एआई को एकीकृत करते हैं? कितने इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कि अपने ऑपरेशंस में एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं? एंड द आंसर इज 70%, विच इज अ ह्यूज नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ ओवरपास इन इंडिया रिसेंटली अनवेल्ड इज लोकेटेड ऑन विच एक्सप्रेसवे? भारत में सबसे लंबा वन्य जीव ओवरपास जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है किस एक्सप्रेसवे पर स्थित है? वाइल्ड लाइफ ओवरपास का मतलब है कि जिन रीजन्स में जहां पर फॉरेस्ट टाइप रीजन्स हैं या घने पेड़ हैं और वाइल्ड लाइफ वहां से गुजरती है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स यानी कि जहां ऑलरेडी हैं, वहां पर हम उन कॉरिडोर्स को ना छेड़ते हुए यदि ह्यूमंस के आने जाने का रास्ता बनाना चाहते हैं, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रोड्स थ्रू दीज वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स वी आर ट्राइंग कि हम ओवरपास रास्ता बनाएं। तो ऐसा ओवरपास रास्ता रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है इन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। मूविंग टू क्वेश्चन 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आदि कर्मयोगी कैंपेन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2025? जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द
purpose of the Adi Karmyogi campaign? And the answer is to improve tribal welfare delivery. Tribal welfare delivery. एक कर्मयोगी मिशन भी है, अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो कंफ्यूज नहीं होना है. एक है कर्मयोगी मिशन. उस कर्मयोगी मिशन में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात की जा रही है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आदि कर्मयोगी, बिकॉज आदि से आप याद रख सकते हैं आदिवासी, एंड यहां पर बात है ट्राइबल वेलफेयर डिलीवरी की इंप्रूवमेंट की. सो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू स्कीम्स ऑफ आदि कर्मयोगी एंड द कर्मयोगी मिशन. Moving to question 7, the Rath Yatra of Lord Jagannath 2025 began from which temple? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 2025 किस मंदिर से शुरू की गई? आई एम श्योर ये क्वेश्चन तो सभी को आता है. The answer is the Jagannath Puri temple, which is in Puri, Odisha. Moving to question number 8, which city was recently chosen as the site for India's new Global Potato Innovation Center in collaboration with the International Potato Center? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से भारत के नए वैश्विक आलू नवाचार केंद्र के लिए किस शहर को चुना गया है या चुना गया था? हम कोलैबोरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ to establish our very own global potato innovation center. कौन सी सिटी में है ये? This is in आगरा. कहां पर है आगरा? यूपी में. Question number 9, why has India initiated diplomatic talks with China concerning rare earth magnets? भारत ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबक के संबंध में चीन के साथ कूटनीतिक वार्ता क्यों शुरू की है? Why are we holding these diplomatic talks with China regarding rare earth magnets? And the answer is due to China's export restrictions affecting supply. China के पास भारी मात्रा में रेयर अर्थ मैग्नेट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है. मैंने पहले भी वीडियोस में आपको समझाया है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो अर्थ में रेयर नहीं है, बट उनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो उसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ कंट्रीज के पास ही है, जिसमें से एक मेजर प्लेयर है चाइना. एंड चाइना ने जब रिसेंट यूएस वर्सेस चाइना का टैरिफ वॉर चल रहा था उसमें अनाउंस किया कि हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस लाने वाले हैं. बट दीज रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स टू कंप्यूटर्स टू योर सेमीकंडक्टर चिप्स एटसेट्रा. तो इसलिए हमने डिप्लोमेटिक टॉक्स फिर से चाइना से स्टार्ट किए हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, who has recently been appointed as the new chief of India's research and analysis wing, which is also known as RAW? हाल ही में भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? This has also been in news very much. The answer here is पराग जैन. पराग जैन का नाम न्यूज में इसलिए भी आ रहा है बिकॉज जो ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान हमने रिसेंटली होल्ड किया उसके मास्टरमाइंड भी यही थे. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 3rd of July and this is our latest video for SSC Current Affairs series. Let's move to question 1 jaldi se. What is the primary reason for the indefinite strike initiated by Maharashtra transport operators starting July 1st, 2025? महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टरों द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्राथमिक कारण क्या है? इनडेफिनिट स्ट्राइक है महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की, उसका कॉज बताना है. द रीजन व्हाई दे आर होल्डिंग दिस स्ट्राइक एंड द आंसर इज ऑपोजिशन टू द ई चालान सिस्टम.
Moving to question 2, which two entities have collaborated to offer end-to-end Earth observation solutions on 1st July 2025? end-to-end Earth observation solutions प्रदान करने के लिए किन दो संस्थाओं ने सहयोग किया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, दिस इज फॉर योर रिवीजन पर्पसेस, रिवीजन हो जाएगी. क्वेश्चन रिपीट हो गया है, गलत आंसर बिल्कुल नहीं देना. द आंसर इज सैटश्योर एंड ध्रुव स्पेस. Moving to question 3, what amount of additional financial aid did the G7 nations pledge on July 1st, 2025 for climate resilience in developing countries? 1 जुलाई 2025 को विकासशील देशों में जलवायु लचीलेपन के लिए G7 देशों ने कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का संकल्प किया है? रिसेंटली कनाडा में होस्ट हुआ G7 का लेटेस्ट समिट और वहां पर प्लेज किया गया है $50 बिलियन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस इन डेवलपिंग कंट्रीज. G7 में कितनी कंट्रीज हैं? एज द नेम सजेस्ट्स 7 कंट्रीज हैं. उनको याद रखने का क्या तरीका है? एक्रोनिम है GF के 7 जूस. GF के 7 जूस. G जर्मनी, F फ्रांस. 7 से G7 याद रहेगा. J जापान, U USA, I इटली, C the host Canada and E England या UK. So this is your acronym for learning the members of G7 nations. इसमें 7 members हैं. Moving to question 4, which union minister led the Indian delegation at the SCO Defense Ministers recent meeting? SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो यू कैन इजीली गैस हमारी तरफ से डिफेंस मिनिस्टर ही गए होंगे एंड आवर डिफेंस मिनिस्टर इज श्री राजनाथ सिंह जी. SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे. मूविंग टू क्वेश्चन 5, व्हाट परसेंटेज डिक्लाइन हैज इंडिया अचीव्ड इन इट्स अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट इन द लेटेस्ट UN IGME रिपोर्ट? भारत ने अपनी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट हासिल की है अकॉर्डिंग टू UN IGME रिपोर्ट, UN इंटरएजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? कितना परसेंटेज हमने रिड्यूस किया है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को इंडिया में? द आंसर इज 78%, विच इज अ वेरी गुड स्कोर. Moving to question 6, through which pass did Kailash Mansarovar Yatra resume on June 30th, 2025 after a 5-year suspension? 30 जून 2025 को 5 साल के निलंबन के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दरे के माध्यम से फिर शुरू हुई? किस पास के माध्यम से? पास होते हैं जो हमारे माउंटेन पासेस होते हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ. विच माउंटेन पास वी क्रॉस टू गेट टू द कैलाश मानसरोवर यात्रा? एंड द आंसर इज द लिपुलेख पास. सो बेसिकली अगर ये आपका इंडिया का मैप है तो दिस इज योर कैलाश मानसरोवर इन चाइना, और यहाँ पर उत्तराखंड में एकदम बॉर्डर पर वी हैव योर लिपुलेख pass. Moving to question 7, which country has been ranked as the most peaceful country in the Global Peace Index 2025 for the 17th consecutive time? Global Peace Index 2025 में लगातार 17वीं बार किस देश को सबसे शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया है? The most peaceful country in the world for the 17th time is आइसलैंड. आइसलैंड आपकी नॉर्डिक कंट्री भी कहलाई जाती है. नॉर्डिक कंट्री यूरोप का पार्ट है.
Moving to question 8, recently, what was the export target set by the Turmeric Board for turmeric by 2030? हल्दी बोर्ड द्वारा 2030 तक हल्दी के लिए क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है? What is the target for exports of turmeric by the Turmeric Board by 2030? हम कितना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? The answer is $1 billion US. Question number 9. The newly declared Kumram Bheem Conservation Center is located in which Indian state? नवघोषित कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? Very direct question. And the right answer here is Telangana. Last question of the day. Recently, the State Bank of India SBI Day was celebrated on which date? Marking its 70th Foundation Day. प्रतिवर्ष भारतीय स्टेट बैंक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी. 2025 में 70th फाउंडेशन डे मनाया है एज द SBI डे एंड द डेट फॉर दिस डे इज July 1st. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for our e-books and e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram channel. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 4th of July and this is the latest video of our SSC current affairs series जिसमें we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format जो कि सिक्योर करेंगे आपके SSC के 25 points. Moving to question 1 of the day जल्दी से. On July 1st, 2025, the Union Cabinet approved a rupees 1,853 crore highway project in which Indian state? 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस भारतीय राज्य में 1,853 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? A highway project in which Indian state has been approved and the answer is Tamil Nadu. Moving to question 2, INS Tamal F-71, a stealth guided missile frigate commissioned on July 1st, 2025 at Yantar shipyard in Russia is equipped with which missile system? INS तमाल एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जिसे 1 जुलाई 2025 को रूस के यंत्र शिपयार्ड से कमीशन किया जाएगा या किया गया किस मिसाइल प्रणाली से लैस है? इट्स अ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, तो उसमें कौन सा मिसाइल सिस्टम इक्विप्ड है? एंड द आंसर इज द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम. याद रखिएगा ये जो INS तमाल है आपकी, दिस इज द लास्ट ऑफ आर फॉरेन बिल्ट शिप्स. फॉरेन बिल्ट जो हमारे शिप्स हैं उसमें से ये लास्ट है क्योंकि इसके बाद हमने शुरू कर दिया है द आत्मनिर्भर अभियान. आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं इवन इन द केस ऑफ शिप बिल्डिंग. तो ये लास्ट है इन द सीरीज ऑफ आर फॉरेन बिल्ट शिप्स. मूविंग टू क्वेश्चन 3, अंडर द रिसेंटली अप्रूव्ड वेलफेयर स्कीम्स बाय द बिहार कैबिनेट which religious site in Sitamarhi is planned to be developed with an allocation of 882 crore rupees. बिहार कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत कल्याणकारी योजनाओं के तहत सीतामढ़ी में किस धार्मिक स्थल को 882 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ विकसित करने की योजना है? अभी बिहार के इलेक्शंस आने वाले हैं वेरी सून, तो वहां की न्यूज आप रेगुलरली देखेंगे आने वाले कुछ समय में. एंड हियर द राइट आंसर इज द पुनौरा धाम टेम्पल. Moving to question 4, according to the 2025 SDG report, what percentage of targets are progressing as planned? 2025 SDG रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत
लक्ष्य योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जिस स्पीड से एंड जिस एफिशिएंसी से हमने इमेजिन किया था इनको बढ़ने का, उसमें से कितने % टारगेट्स जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं इन दैट प्लान्ड मैनर. सो द आंसर इज 17% एंड दिस इज अ वेरी वेरी लो नंबर. Moving to question number 5, which of India's neighboring countries recently assumed the UNSC presidency for the month of July during its 2-year non-permanent membership? भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी 2 साल की गैर स्थायी सदस्यता के दौरान जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता संभाली है? हमें पता है यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि 5 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं. जो फर्स्ट 5 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं इन द वर्ल्ड वो ही 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के. इसके अलावा एवरी 2 इयर्स के लिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी नियुक्त किया जाता है. उनमें से एक हैं पाकिस्तान, जिन्होंने जुलाई महीने के लिए यूएनएससी की प्रेसिडेंसी संभाली है. Moving to question 6, on July 2nd, 2025, Railway Minister Ashwini Vaishnav launched which mobile app as a unified digital platform providing services such as ticket booking, PNR inquiry, journey planning, meal booking and freight inquiries? 2 जुलाई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टिकट बुकिंग, पीएनआर पूछताछ, यात्रा योजना, भोजन बुकिंग और माल ढुलाई पूछताछ जैसी सेवाएं प्रदान करने वाले एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बेसिकली जो हमारी रेलवेज हैं उन्होंने डिजिटलाइज करने के लिए सब कुछ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज रेल वन. इससे आपको याद रहेगा कि ये रेलवे का प्रोजेक्ट है एंड बिकॉज इट इज यूनिफाइड इनटू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म तो वहां से आप याद रखेंगे 1. Moving to question 7, who among the following has recently assumed the position of executive director at RBI? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक का पद संभाला है? The executive director of RBI, a factual question, and the right answer here is Keshavan Ramachandran. Moving to question 8, who did Zohran Mamdani defeat in the New York City Democratic mayoral primary held on July 1st, 2025? 1 जुलाई 2025 को आयोजित न्यूयॉर्क सिटी डेमोक्रेटिक मेयरल प्राइमरी में जोहरान ममदानी ने किसे हराया है? इफ यू आर वॉचिंग सम रील्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ शॉर्ट्स वगैरह आप देख रहे हैं तो न्यूयॉर्क के ये न्यू फेमस इंडियन स्लैश अफ्रीकन ओरिजिन के जो मेयरल प्राइमरी कैंडिडेट है जोहरान ममदानी, ही इज गेटिंग वेरी फेमस ऑन द इंटरनेट एंड द राइट आंसर हियर इज एंड्रयू कोमो. एंड्रयू कोमो को हराकर ही हैज secured the New York City Democratic mayoral primary. Moving to question 9, what is the theme of World Sports Journalists Day 2025 celebrated annually on July 2nd? 2 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले विश्व खेल पत्रकार दिवस 2025 का विषय क्या है? दिस इज फॉर द वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट जो कि स्पोर्ट्स इवेंट पे जर्नलिज्म करते हैं. And the right answer here is championing fair play, reporting with integrity and impact. Moving to last question of the day, which of the following schemes is not included under the Jan Suraksha Santrupti Abhiyan, which was recently launched by Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel? जन सुरक्षा समृद्धि अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है जिसे हाल ही में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया था? यानी कि इन 4 में से 3 उस स्कीम का पार्ट है, उस अभियान का पार्ट है और 1 नहीं है. तो कौन सा 1 नहीं है? प्रधानमंत्री आवास योजना इस अभियान का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों हैं. So these were our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel.
and follow us on all our social media channels for ebooks and e-PDFs of these questions and their explanations, जो कि available हैं both English और हिंदी में. You have to join our Telegram. Everything is free on our Telegram channel. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. Today is 5th of July and this is our latest video of the SSC Current Affairs series, जिसमें we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, जो कि आपके SSC के 25 मार्क सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेंगे. Let's move to question 1 जल्दी से. Which city launched India's first QR-based digital house address project under the Smart Cities Mission recently? हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है? कौन सी सिटी में हमने स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर डिजिटल हाउस एड्रेस को QR बेस बनाने का प्रोजेक्ट चालू किया है? एंड द आंसर इज इंदौर. इंदौर आपकी वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज भी है इंडिया की. MP की ये सिटी है और यहाँ पर वी हैव लॉन्च्ड द फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट. Question 2. Where did fintech firm Slice launch India's first UPI powered digital bank branch? फिनटेक फर्म स्लाइस ने भारत की पहली UPI संचालित डिजिटल बैंक शाखा कहाँ शुरू की है? प्योरली डिजिटल बैंक है ये. इसकी कोई भी डिजिटल बैंक वो होगा जिसका कोई भी फिजिकल ऑफिस नहीं मौजूद है. डिजिटल बैंक की ब्रांच कंप्लीटली UPI पावर्ड स्लाइस नाम की फिनटेक फर्म ने कहाँ लॉन्च की है? द आंसर इज बेंगलुरु. मूविंग टू क्वेश्चन 3. Which company did Reliance Jio surpass to become the world's largest FWA provider? फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस. रिलायंस जियो ने किस कंपनी को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गई? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस अभी रिलायंस जियो है, बट द क्वेश्चन इज रिलायंस जियो से पहले विच कंपनी वॉज एट नंबर 1? द आंसर इज टी मोबाइल. टी मोबाइल अब सेकेंड नंबर पे है एंड फर्स्ट पे आ गया है रिलायंस जियो. Question 4. What is the main objective of the Reclaim Framework launched by Ministry of Coal recently? हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए रिक्लेम फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो रिक्लेम फ्रेमवर्क है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सो आंसर वुड बी योर मिनिस्ट्री ऑफ कोल. एंड द राइट आंसर हियर इज टू गाइड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल माइन क्लोजर्स. जो माइन कोल माइनिंग के लिए खोदी जाती हैं, खोली जाती हैं, जब उनका यूज खत्म हो जाता है उसके बाद इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल क्लोजर भी करना है रिक्लेम फ्रेमवर्क के अंडर. क्वेश्चन 5. हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ULBs अर्बन लोकल बॉडीज चेयरपर्सन्स ऑन July 3, 2025 इन गुरुग्राम? 3 जुलाई 2025 को गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज चेयरपर्सन्स किसने इनॉग्रेट किया है गुरुग्राम में? द आंसर इज ओम बिरला. ओम बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम. Moving to question 6. What is the new name of NIPCCD as announced on July 2, 2025? 2 जुलाई 2025 को घोषित NIPCCD का नया नाम क्या है? The new name for NIPCCD and the right answer is Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development. Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development. Moving to question 7. Recently, the government of India approved 1,900 crore rupees PM Mitra textile park in which district of Tamil Nadu to boost India's global textile competitiveness. हाल ही में भारत सरकार ने भारत की वैश्विक कपड़ा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के किस जिले में
1900 करोड़ रुपए के पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है। ये जो पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क्स हैं आपके, दीज आर टू बूस्ट टेक्सटाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर तमिलनाडु के विरुधुनगर में लेटेस्ट पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है विद एन आउटले ऑफ 1900 crore rupees. Question number 8. Which organizations developed the sea flood system under the National Supercomputing Mission? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किन संगठनों ने सी फ्लड प्रणाली विकसित की है? The sea flood system has been developed by which organizations? The answer is CDAC, CWC and NRSC. ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सी फ्लड सिस्टम डेवलप किया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। Question 9. Which group of workers is targeted for registration under E6 SPREE 2025 initiative launched on July 1st, 2025? 1 जुलाई 2025 को शुरू की गई E6 की SPREE 2025 पहल के तहत पंजीकरण के लिए श्रमिकों के विकास समूह को लक्षित किया गया है। Which group of workers are being targeted here? And the right answer is the contractual and gig workers. Gig workers basically आपके informal and formal sector के बीच आते हैं। Formal sector वो हो गया जो प्रॉपर ऑफिसेज में काम कर रहे हैं विद रजिस्ट्रेशन, विद प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड इनफॉर्मल सेक्टर हो गया जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मुंह जबानी हम कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं उनके बेसिस पे ही काम चल रहा है। राइट इन बिटवीन वी हैव द गिग वर्कर्स जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल तो हैं लेकिन उनका जो काम है दैट इज यूजुअली प्लेटफॉर्म बेस्ड या फिर फ्रीलांसर्स जो आपके होते हैं उनको कहा जाता है गिग वर्कर्स। एंड दे आर बीइंग टारगेटेड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ E6 SPREE 2025 initiative. Last question of the day. What is the name of the highest civilian award that Prime Minister Modi received in Ghana recently? हाल ही में घाना में पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मल्टीपल कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स मिले हैं। यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज ऑनर्स एंड उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज। द राइट आंसर हियर इज द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। ये है घाना के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम। These were our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks and e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. Today is the 7th of July and ये है हमारी SSC Current Affairs series की latest current affairs video जिसमें we bring to you 10 questions in the MCQ format जो कि आपके SSC के 25 मार्क्स ऑफ GA करंट अफेयर्स सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1 ऑफ द डे। विच मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द ब्लू नाइल रिवर was recently announced as completed by Ethiopia's Prime Minister? इथियोपिया के प्रधानमंत्री द्वारा ब्लू नाइल नदी पर किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना को हाल ही में पूरा करने की घोषणा की गई है? इनमें से कौन सा डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ब्लू नाइल रिवर पे कंप्लीट हुआ है जिसकी अनाउंसमेंट इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर ने की है? द आंसर इज ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम। Moving to question 2, which global technology company recently announced the closure of its business operations in Pakistan after 25 years? किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में 25 साल बाद पाकिस्तान में अपने व्यापारिक परिचालन को बंद करने की घोषणा की है? Which of these companies are announcing a closure of its business operations in Pakistan? The answer is Microsoft. Microsoft ने कहा है कि कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से they are shutting down their operations in Pakistan. It shows कि पाकिस्तान का
इकोनॉमिक कंडीशन कितना क्रिटिकल है कि वो एमएनसीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपनी लोकल इकोनॉमी में। Moving to question 3, when was International Day of Cooperatives celebrated recently? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस सालाना कब मनाया जाता है? कब होना चाहिए था यहाँ, कब मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर इज जुलाई 5th। जुलाई 5th। जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं वही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के भी मिनिस्टर हैं और वो भी शामिल थे इस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के सेलिब्रेशन में। मूविंग टू क्वेश्चन 4, अ न्यू ट्री स्पीशीज गार्सिनिया कुसुमे was recently discovered in the forests of which Indian state? हाल ही में किस भारतीय राज्य के जंगलों में एक नई वृक्ष प्रजाति गार्सिनिया कुसुमे की खोज की गई है? गार्सिनिया कुसुमे कौन सी स्टेट में ट्री स्पीशीज डिस्कवर हुई है? द आंसर इज असम। कई बार क्वेश्चन दूसरी तरह से आ सकता है कि असम में गार्सिनिया कुसुमे नाम की जो स्पीशीज डिस्कवर हुई है वो किस चीज की स्पीशीज है? तो द आंसर वुड बी ट्री। Moving to question 5, which organization recently developed Saksham 3000, a high capacity switch router for next generation digital infrastructure? किस संगठन ने हाल ही में अपनी अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए सक्षम 3000 एक उच्च क्षमता वाला स्विच राउटर विकसित किया है? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डेवलप किया है सक्षम 3000 को, which is a high capacity switch router? The answer is C. Center for Development of Telematics. Moving to question 6, how many new agreements were recently signed between India and Trinidad and Tobago during Prime Minister नरेंद्र मोदी state visit? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच हाल ही में कितने नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हमने रिसेंटली देखा कि घाना में भी हमारे प्रधानमंत्री गए हैं एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भी उन्होंने विजिट किया है। तो यहाँ पर उनकी 6 एग्रीमेंट्स हुई हैं, 6 एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर हुए हैं बिटवीन द 2 स्टेट्स। लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्रीमेंट्स। जैसे कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने बोला है दैट दे विल बी ज्वाइनिंग इंडियाज ग्लोबल इनिशिएटिव्स जैसे कि CDRI एंड GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। साथ ही इंडिया जो है शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड्स के क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए ईच प्रोजेक्ट के लिए अप टू $50,000 प्रदान करेगा ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को। साथ ही वहाँ के जो डिप्लोमैट्स हैं उनको इंडियन इंस्टीट्यूट्स में इंडियन एक्सपर्ट्स के अंडर ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी हमारी कोलैबोरेशन है, जेनेरिक मेडिसिन्स का हम आदान प्रदान करेंगे। एंड लास्टली, टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर हैज gifted the first batch of $1 million agro machinery to Namdevco, Trinidad and Tobago's National Agriculture Marketing and Development Corporation. साथ ही हम सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर मिलेट कल्टीवेशन, सीवीड फर्टिलाइजर as well as natural farming. Let's move to question 7. Which Indian Union territory has recently been recognized as a leading performer in the नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम? हाल ही में किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम में एक अग्रणी प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है? ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के प्रोग्राम में लीडिंग परफॉर्मर है द UT ऑफ पुडुचेरी। Question 8. Indian chess player D. Gukesh recently won the Super United Rapid and Blitz chess title in which city? भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने हाल ही में किस शहर में सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज खिताब जीता है? कहां पर उन्होंने ये खिताब जीते हैं? डी गुकेश यंगेस्ट चेस चैंपियन भी बन चुके हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन। ही इज एन इंडियन चेस प्लेयर और ये अभी रिसेंटली जो ये टाइटल्स जीते हैं, दिस इज इन ज़ाग्रेब। ज़ाग्रेब इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया। Question number 9. Which country recently conferred its highest civilian honor, the Order of the Republic of Trinidad and Tobago, upon the Prime Minister of India? हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान the Order of the Republic of Trinidad and Tobago प्रदान किया है? A very 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 direct
क्वेश्चन जिसमें आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है. ऑब्वियसली द आंसर इज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. ये क्वेश्चन इसीलिए रखा गया है कि समटाइम्स द क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट और हम उनको सिली मिस्टेक से गलत करके आ जाते हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है. Last question of the day, what percentage of toll tax reduction has been announced by the Ministry of Road Transport and Highways on national highways recently? हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की गई है? कितना टोल टैक्स रिडक्शन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि हो जाएगा? दे आर सेइंग अप टू 50% रिडक्शन हम लाएंगे टोल टैक्सेस में. These were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks, e-PDFs of these questions and their explanations, which are available in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.